डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियोस जो आप देख रहे हैं ये पिछले 25 सालों के क्वेश्चंस पेपर बोर्ड एग्ज़ाम में जो आए हैं उसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस साल और आने वाले सालों में जो आ सकते हैं उन्हें क्लासरूम के अंदर बच्चों को कराया गया है और स्टूडेंट विद्यार्थियों की विशेष मांग के ऊपर हमने इसे पब्लिक करा है ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। ये जो क्वेश्चंस और होमवर्क और क्लास वर्क जो भी इसमें दिया गया है और जो भी बताया गया है उसे आप सीरियसली फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और साथ में बीच में क्लासरूम में जो हंसी मजाक हुई है आप उसको सीरियस ना लें, उसे इग्नोर करें। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ आपको ये देखनी है कि जो क्वेश्चंस कराए गए हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से पेज पर हैं, क्या हटाया है सिलेबस में से और क्या करना है, इस पे ज़्यादा ध्यान दें और उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर करें। वो सॉल्व भी किए हुए समझाए हैं हमने, खुद ने बोर्ड पर सॉल्व कर रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो टिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हम फाइंड करेंगे 0 से लेकर 90 के बीच में। ये टेबल है, इस टेबल की जो वैल्यूज है वो अभी मैंने आपको जस्ट बताई है कि किस तरह से हम इन वैल्यूज को याद रख सकते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में इनके प्रूफ आ सकते हैं। 0 30 45 60 के, सॉरी 0 नहीं, 30 45 60 की साइन की वैल्यू, कोसाइन की, किसकी भी वैल्यू फाइंड करने के लिए प्रूव दैट एग्जाम में आ गया 10 30 1/√3। तो कैसे प्रूव करोगे? मान लो 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन दे दिया हमने, तो ज्योमेट्रिकली प्रूव करना है अपने को इसे। तो उस प्रूव करने का तरीका बता रहा हूं, लेकिन टेबल कैसे याद रखना है एक बार और बता देते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 0 1 2 3 4 लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद सबके अकाउंट में 4 4 4 लिख देना और सबका स्क्वायर रूट का साइन लगा देना। तो 0/4 तो 0 होता है, 1/4 का रूट 1/2 होता है, इसका 1/√2 बचेगा, ये √3/2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ये जो नंबर आए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ लिख दिए देखो। फिर इसको रिवर्स में लिखना शुरू किया, इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, वहां से जहां पे खत्म वहां से शुरू किया। फिर इसको डिवाइड कर दिया 0/1, इसको इससे डिवाइड कर दिया तो 1/√3, इसको इससे डिवाइड कर दिया 1, इसको इससे डिवाइड कर दिया तो √3। 1 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इंफिनिटी नॉट डिफाइन लिख देते हैं हम उसको। एंड साइन से, साइन और कॉस का रेशियो टेंजेंट होता है, इसलिए डिवाइड करके ये टेबल बन गई 10। अब हमें पता है साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो रेसिप्रोकल कर दिए, इनको उल्टे कर दिए, तो ये पूरी टेबल बन गई। ये ध्यान रखना, 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी है और इंफिनिटी का 0। तो ये टेबल तो बन गई, पर इस टेबल के लिए वैल्यूज आई कहां से? 1/2 कैसे आया सर? साइन 30 1/2 होता कैसे, ये तो बताओ। 45 1/√2 कैसे हो जाता है, कैसे प्रूव करेंगे सर? तो मैंने आपको बताया था राइट ट्रायंगल लेना है जिसके अंदर एक हाइपोटेन्यूज है, एक बेस है। बेस से बना हुआ एंगल थीटा कुछ भी हो सकता है, तो वो थीटा अपने को कितना लेना पड़ेगा? 45 या 30 जैसा भी जो हो। उसके लिए तरीका देखो क्या है, प्रूफ करा रहा हूं मैं। पहले हम 30 डिग्री के लिए बताते हैं। स्क्रीनशॉट लिया था? यस सर। ट्राइंगल लिया है मैंने, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल इक्विलेटर, कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल 90 डिग्री होता है ना? 60 डिग्री। हाँ बोल रहे, कौन ने बोला? हाँ ये, अरे यार मतलब 90 90 तीनों तो 270 डिग्री हो गया है। अपनी अपन मार्स पे रहते हैं कि दूसरे दूसरे प्लेनेट पे रहते भी है? दूसरे प्लेनेट पे भी जाओगे तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम तो वही होगा यार। 90 बोला था? हाँ, किसने बोला? हाँ, each angle is of 60 डिग्री। इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। और सर इक्विलेटरल ट्रायंगल हाँ, क्योंकि मुझे 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री लाने के लिए इसी में बनते हैं। उसमें भी बनते हैं, लेकिन फिर हमारे पास मुझे कंसेप्ट क्या है हमारा कि राइट ट्रायंगल बनाना है, वो कहां से बनाएंगे हम? ये बाइसेक्ट नहीं करता उसके अंदर किसी दूसरे ट्रायंगल। बाइसेक्ट नहीं करेगा तो हमारे पास साइड्स नहीं मिलेगी। ये तरीके से आइसोलेट भी ले सकते हैं ना, 45 ले लूंगा मैं। देखो से मजा आएगा। ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ठीक है।
जब ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये 30 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर। अगर कोई दूसरा ट्राइंगल लूंगा तो वो 30 डिग्री नहीं बनाएगा यहाँ पर। 60 भी और 30 दोनों काम हो जाएंगे, दो ट्राइंगल, दो एंगल हमको एक साथ मिलेंगे इससे। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने, इसका नाम एल दे देता हूँ। ये इसको बाइसेक्ट करेगा, ये 11th क्लास की थ्योरम से पता, 10th क्लास 9th क्लास की थ्योरम से पता लगता है। दोनों ट्राइंगल कैसे, आरएचएस कौन सी कांग्रेंसी थ्योरम, ट्राइंगल्स, ये दोनों, ये सब लिखने के लिए सब पता है हमें, डायरेक्ट लिख सकते हैं अपने। इसको अपन ले लेते हैं ट्राइंगल ए एल बी। ट्राइंगल ए एल बी, ये इस पे परपेंडिकुलर है ना, ए एल का स्क्वायर प्लस बी एल का स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखूंगा, ए बी का स्क्वायर। ठीक है, कुछ लाया क्या खाने पीने का? नहीं, खाने का खाते हैं ये नीचे है। हाँ वही तो बोले सर खाने ये तीनों साइड इक्वल होती है और ये इसको बाइसेक्ट करेगा, बोलो हाँ, है ना, जो बाइसेक्ट करेगा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। लिख दो इधर धीरे से, ट्राइंगल एएलबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एएलसी। ट्राइंगल एएलसी कौन सी थ्योरम लगती है इसके अंदर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो बताओ, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये वाला एंगल इक्वल है इसके अंदर, और ये कॉमन कौन सी थ्योरम लगती है, एसएस, साइड एंगल साइड। इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, BL इक्वल टू LC इक्वल टू x/2। हमने ये लिया है AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इक्वल टू कितना लिया है, x, साइड्स इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है इसलिए। AL कितना है, कोई बात नहीं, नहीं पता है। BL कितना है बाबूलाल जी, x/2, BL हाफ, और AB कितना है, x। AL स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 4। AL स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 4। तो AL कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर बाय 4 विथ रूट। तो AL कितना होगा, √3/2x। देखो दिखने लगी वैल्यूज, कुछ कुछ दिखने लगी, हाँ सर √3/2 आता है, वही तैयार हुई। इधर देखो 1/2 दिख रहा, हाँ सर 1/2। कुछ कुछ लग रहा है अपना आंसर आने जैसे, कुछ कुछ चीजें तैयार होना शुरू हो गई है ना, जैसे अपन कोई प्रोजेक्ट बनाते ना, थोड़ा थोड़ा आंसर आ रहा है उसकी तरफ पहुंचे, ऐसा लग रहा है ना। ये तैयार हो गई सब चीजें। अब आते हैं अपन इन राइट ट्राइंगल ALB, इन राइट ट्राइंगल ALB। राइट ट्राइंगल चाहिए था मुझे, बिना राइट ट्राइंगल के मैं ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगा सकता। राइट ट्राइंगल पकड़ लिया मैंने ALB, इस एंगल को पकड़ रहा हूं मैं, sin 30, क्या लिखूंगा, BL अपॉन, बताओ कोई बोलेगा BL अपॉन, अरे बोलो कोई, BL अपॉन क्या, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, BL अपॉन क्या, तुम बोल दो, AB। BL अपॉन AB, B से B कट जाएगा, ठीक है, L अपॉन A बचेगा। ब्रैकेट में क्या लिखना, साइड में रीजन क्या लिखोगे, क्यों, B से B कट जाएगा ना, हाँ ब्लर दिख रहा है, गोमा भाई जाओ, BL/AB, B से B नहीं कटेगा, हाँ नहीं, तरुण से लिखना ब्रैकेट में, कारण क्या, सर ने पढ़ाया। BL कितना है, x/2, और AB देखो ये रहा, AB ये रहा x, AB x, ठीक है, बाय 1, sin 30 x/2 इंटू 1/x हो जाएगा, x से x कट गया, आ गया 1/2। देखो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, sin 30 प्रूव हो गया। अब cos 30 आता है, cos 30 क्या लिखेंगे, cos 30 में AL अपॉन AB, इसलिए बताया था कि अगर एंगल यहाँ है तो ये एडजेसेंट हो जाएगी, ये अपोजिट हो जाएगी, तो साइन में अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस आता है, इसमें एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस आता है। क्या लिखो, लिख दो सर, क्या AL कितना है, ये रहा AL,
√3/2x और बी ए बी कितना है x, x से x कट जाएगा √3/2 आ गया cos 30 sin 30 cos 30 की वैल्यू मिल गई। इससे डिवाइड कर दूं, बस डिवाइड ही तो कर देते हैं अपन, तो इसको तो अलजेब्रा लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी देख सकते हैं BL/AL, BL/AL, BL कितना है, BL x/2, हेलो अंजलि, सर उसका रिजल्ट तरुण सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये वाह यार, क्या डाउट पूछा तुमने, नाम डुबो दिया तुमने मेरा यार, हद। हाँ हाँ पाइथागोरस थ्योरम नहीं समझ में आ रही क्या? अरे नहीं वो मुझे समझ नहीं आया वो क्या किया, तो फिर मैंने देखा, फिर मुझे समझ नहीं आया, फिर मैंने पूछ लिया डायरेक्ट। क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया है ना, ऐसे ही बचपन में गिर गया था, है ना प्री बोर्ड आ रहे हैं भैया, पूरे में से पूरे नंबर चाहिए, 80 में से 80 यहां से ले आएंगे, चिंता मत करो, जीरो हटाकर 8 नंबर तो ले ही आएंगे सर। क्यों बेटा? नहीं ज्यादा लाइक मेहनत के ऊपर डिपेंड नहीं। बातें तो बहुत अच्छी नेताओं जैसी करते हैं, पढ़ते हैं नहीं। हाँ सर बिल्कुल लाएंगे सर नंबर। अंजलि, अंजलि यू देयर? स्क्रीनशॉट ले लिया। अब साइन 60 कॉस 60 टेन 60 कौन फाइंड करेगा? कुसुम, आपको उस दिन क्वेश्चन का आंसर मिल गया था, एक क्वेश्चन पूछा था ना, फिर मैंने वो शेयर करवाया था स्टूडेंट से बोलकर, डाउट था किसी का तो आपका। प्रियांशी जायसवाल बी, 10th बी। स्क्रीनशॉट ले लिया ना? नेक्स्ट ट्राई करो साइन 60 कॉस 60 टेन 60। वो लेफ्ट हो गई, कौन लेफ्ट हो गई, राइट कौन है? ब्रिजवासी आया दिव्यांश, दिव्यांशु, दिव्यांशु चाहर है और दिव्यांश ब्रिजवासी है, सक्षम भंडारी है, उसका पता ही नहीं, सक्षम भंडारी आजकल ना अननोन हो गया थोड़ा। 60 का हो गया।
हाँ देखा नहीं अभी मैंने, अभी मेरी क्लास चल रही है ना 8 बजे तक। शेयर कर दो ग्रुप में, अगर कोई डाउट होता है ना किसी को तो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, कोई भी स्टूडेंट सॉल्व करके भेज देगा। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछो। जनरली होता है कि एक दो स्टेप पे अटक जाती तो नहीं आता है, इसलिए आप लोगों मेरे से फिर पूछोगे पूरा उसके लिए वापस पूरी प्रोसीजर करूं। कोई स्टेप किसी को समझ में नहीं आ रही कि सर ये तो बिल्कुल ही हमारे समझ में ही नहीं आ रही क्या चीज है, तब मैं समझूंगा। मैंने कुछ वीडियो शेयर कर रखी है, रिकॉर्डिंग आपको। हाँ सर, करी थी आपने। किसकी, कौन से चैप्टर? एक चैप्टर ही करी थी। ट्राइंगल्स वाली नहीं देखी ना किसी ने? नहीं, मैंने देखी? कितनी देर, 5 मिनट? ज्यादा व्यूज नहीं तो उसमें 4-5 व्यूज थे बस। व्यूज? देखी नहीं, हाँ। हाँ मैंने देखी तभी तो पता चला मेरे को। फिर बोलते कि वो दिखाओ तो सर। हैं? सर शेयर करो सर, वो मेरे सिमिलर ट्रायंगल की देखना है। नहीं ज्यादा व्यूज से क्या मतलब, अपने को देखना। अपन मैंने उसको वो थोड़ी कर रखा है, मैं उसको वापस बंद कर देता हूँ, मैं उसको प्लेटफॉर्म पे डालता ही नहीं उसके उस पर। पता सकता है कि कितने लोगों ने देखी है। हाँ वो तो पता लगता है ना, पर मैं उसको बंद भी तो कर देता हूँ बार बार। मैं उसको ओपन थोड़ी रखता हूँ, और मैं उसको शेयर भी नहीं करता हूँ लोगों के साथ मार्केट में दूसरे। सिर्फ जो अपने लोग हैं उन्हीं के साथ है बस। स्टूडेंट को ही बताता हूँ मैं, मतलब ये तो मतलब क्या है। डाउनलोड भी कर लेते होंगे ना? नहीं 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 होते? वो नेट है इस्तेमाल है। हाँ सर, फिर बाद में काम आएगा सर रील्स देखने में और इंस्टाग्राम चलाने में, उसमें बहुत नेट लगता है सर। हाँ, मैं तो आपको चला रहा हूँ सर। मैं स्नैप चलाता क्या चलाते हो? हूँ। स्नैप स्नैपचैट? तो फोटो वोटो टांग बनते रहते हैं वो वाले? हाँ हाँ करके। वही बनता है। हाँ चट आवाज आती होगी ना। हाँ है, मैं हूँ उस पे, मैंने भी डाली थी कुछ तो भी है। तुम तो हमको चला रहे हो बेटा, तुम इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो। हो गया? साइन 60 cos 60 tan 60 हो गया ना? इसलिए हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया, तो 30 और 60 की वैल्यू मिल गई दोनों। अब आप चाहो कि हम सर एक आइसोलेस ट्राइंगल ले लें तो उससे हमको 45 मिल जाएगा। राइट आइसोलेस ट्राइंगल लेना पड़ेगा। 90 में तो वो कंसेप्ट लगता है कि लाइंस पैरेलल हो जाएगी बस। 90 डिग्री कैसे बनाओगे राइट ट्राइंगल में? दो, एक 90 तो फिक्स है, दूसरा भी 90, दो 90 बना दोगे तो तीसरा एंगल कहां बनेगा? तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी वो दोनों, 90 अपोजिट और हाइपोटेनियस और पी। हाँ उसके कंसेप्ट से चलता है, उसका प्रूफ ज्योमेट्रिकली नहीं दे सकते, लॉजिकली देना पड़ता है। ये किसका प्रूफ किया मैंने? 30 और 60 का। आपने कर लिया है ये मान लूं मैं? क्यों किसी को नहीं आ रहा है? क्या ऐसा कोई स्टूडेंट है क्या नहीं आया समझ में? एनसीईआरटी की बुक पे दिया, प्रूफ पूछ सकते हैं कभी, इसलिए मैंने बताया। कंसिडर द राइट ट्राइंगल, आइसोलेस राइट ट्राइंगल जिसके दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये एक्स ये भी एक्स। तो ये 45 45 हो जाएगा, देखो ये 90, क्योंकि हमें 45 फाइंड करना है इसलिए ऐसा किया। 90 डिग्री तो रहने रखना ही है, और एक 45 चाहिए, तो दोनों साइड्स इक्वल ले ले। वैसे भी 45 लूंगा तो ये अपना 45 हो जाएगा। सो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना? एक्स स्क्वायर। बी सी कितना? एक्स स्क्वायर। ए सी कितना? नहीं पता। ए सी कितना? √2 एक्स स्क्वायर, मतलब √2 एक्स आया। √2 आया। √2 आंसर में चाहिए, देखो 45 में, तो ये √2 एक्स हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से ये फाइंड कर लिया हमने। अब हमें क्या प्रूव करना है? साइन 45 फाइंड करना है। साइन 45 ए बी अपॉन ए सी एक्स अपॉन √2 एक्स आ गया प्रूफ। 1/√2। देखो साइन 45 के लिए 1/√2 आ गई। टेबल में जो बताई थी ना मैंने, कर लिया क्या प्रूफ आते श्याम अभिषेक? नहीं समझ में आ रहा है क्या? कर लिया 60 वाला कर लिया? नहीं ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये पूछ रहा हूं मैं। cos 45 क्या लिखेंगे? BC अपॉन AC, ये भी 1/√2 आ गया। और tan 45 AB अपॉन BC
एक्स अपॉन एक्स 1, तीनों आंसर आइए। स्कूल में रिवीजन चल रहा होगा अब तो, स्कूल के क्लासेस अभी कोर्स नहीं हुआ। ज्वाइन नहीं किया वो, एक दिन मैंने वीडियो नहीं किया तो सर वाला जिसने वीडियो नहीं को ज्वाइन ही मत करना। तो तुमने करा भी नहीं। वो सर वो थोड़ा फैमिली आ जाता है, सर से थोड़ा फैमिली आ जाता है तो पढ़ लेते हैं अभी यहाँ पे आता है तो घर पे आ जाते हैं। पापा से बात करने कि आप बच्चा ज्वाइन नहीं करना। अच्छा अच्छा अच्छा। वो कर लेता वो इससे उसमें वीडियो नहीं और तुम यहाँ पे भी नहीं पढ़ोगे, क्लास में भी नहीं पढ़ोगे, तो फिर कैसे पढ़ोगे? फिर एग्जाम में मार्क्स थोड़ी आएंगे। मार्क्स बता दिए। अंजलि कितने आए? कुसुम वो क्या निष्ठा? सेक्शन में हाँ, अंजलि के मार्क्स कितने आए? कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं? निष्ठा के, इसके तो कुमकुम के तो 52 आए बस। 45 आए अंजलि के, तो वेरी गुड, उसने तो फिर भी इंप्रूव किया, मतलब पहले तो हालत खराब थी उसकी, है ना। अंजलि के मार्क्स 9th में 45 तो ठीक है फिर, लेकिन और अच्छे ला रहे हैं। अभी तो इतना रिवीजन किया आपने, पूरा तो गया ही नहीं रिवीजन। 80 में से 45 है। और निष्ठा क्या हुआ? इसकी नोटबुक क्यों ले ली भैया आदित्य? वो आपके पीछे दिखी रहना बड़ा बात कर रहे थे इसका भी और वहां से नोट कर लेगा। हो गया 45। तो 30, 60, 45 तीनों के बस यही पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। 0 डिग्री में तो वो लगेगा कि पी और बी दोनों एक दूसरे से कॉन्साइड हो गए। अगर ये मैं 0 डिग्री कर दूंगा तो ये इसके ऊपर आके बैठ जाएगा कि नहीं? cos 0 1 क्यों हो जाता है? क्योंकि b बाई एच होता है, ये इसके ऊपर आके बैठ गया, दोनों की लेंथ इक्वल हो जाएगी, इससे कॉन्साइड हो जाएगी, ऐसा वो कंसेप्ट आता है, इसलिए वो पूछते नहीं एग्जाम के अंदर। स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 90 में वही तो बताया मैं, कंसेप्ट नहीं वो लगता है लॉजिक, उसको ऐसे प्रूव नहीं कर सकते हम। 90 डिग्री कैसे बनाओगे? यहाँ 90, यहाँ 90, बताओ कैसे हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, ये देखो, ये 90, ये 90, हाइपोटेनियस पैरेलल हो जाएगा किसके? किसके पैरेलल हो जाएगा? परपेंडिकुलर के, दोनों पैरेलल हो जाएंगे। साइन के फॉर्मूले में क्या आता है? साइन 90 क्या होता है? 1 कैसे होता है? ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएगी। ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी दो एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड इक्वल। जब मैं अकेला यहाँ रहता था तो मच्छर नहीं आते थे, अब तुम लोगों के आने के बाद मच्छर भी आने लगे, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। सोचना पड़ेगा कुछ। नहा के आया करो ये तुम सब। एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन बताओ। 8.2 आएगी ना? evaluate the following: sin 60 cos 30 plus sin 30 plus cos आंसर 1। साइन है कोई भी कोई साइन भी, साइन 60 प्लस 30 साइन 91, मैंने पहले भी बताया था आपको। हाँ, सब वैल्यू पुट करो। कब कर दिया? वो उसने करा, उसने नोट कर लिया ना। अच्छा, 8.1 का 8.2 का पहला करो। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करना। थर्ड पार्ट बोलो। cos 45 हाँ, अपॉन sec 30 प्लस cos 30। नीचे हाँ प्लस डिनोमिनेटर में। हाँ हाँ, cosec 30। हाँ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना। स्टूडेंट 30 कॉमन मत ले लेना, मोबाइल। cos 45 की वैल्यू 1/√2 लिख दो। sec 30, देखो sec 30 की वैल्यू हम cos 30 से याद रखते हैं। cos 30 होता है √3/2, cos 30 √3/2, तो ये होता है 2/√3। cosec 30 sin 30 से याद रखेंगे 1/2 होता है, तो ये 2/1 हो जाएगा।
1/√2 इंटू √3 एलसीएम आ जाएगा इसका। एक स्टेप वो लिख देते हैं, नहीं तो फिर पता लगेगा ये क्या कर दिया सर। √2 अपॉन 2 कॉमन √3 प्लस 1 अपॉन √3 एलसीएम लेने के बाद ये स्टेप आएगी। 2 कॉमन लेके बाहर कर दिया ऐसे। So this is 1 upon √2 into √3 upon twice √3 plus 1। ये टर्म न्यूमरेटर में चली जाएगी। क्या आंसर दिया हुआ है? √3 अपॉन 2 √6 प्लस √2। या तो ये दिया होगा फिर रेशनलाइज कर दिया होगा। मेरा सही है। क्या दिया आंसर? ये इसके आगे मुझे नहीं आ रहा क्यों अटक गया। आंसर रेशनलाइज करके दिया हुआ है क्या? डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होता ना, इसलिए। 3√2 minus √6 upon 8। क्या अपॉन में क्या है? अपॉन में डिनोमिनेटर में 8 है क्या? हाँ तो ठीक है, आ जाएगा ना 8 4 टू 8। ए प्लस बी ए माइनस बी। ऊपर ये टर्म है क्या? नीचे 2 √6 माइनस √2 4 अपॉन 8 ये आ रहा है ना, कि √18 लिखा है? 3√3 3√2। हाँ वो ठीक है, और मल्टीप्लाई भी कर दो इसका, ये लो ये मल्टीप्लाई कर दो ना। √18 माइनस √6, √18 को लिख देंगे हम 3√2 माइनस √6। ये लो, जो बुक में आंसर दिया वही ला दिया। इसमें एक चीज थोड़ी सी टफ थी कि रेशनलाइज करना है इसमें, वही 9th क्लास का कंसेप्ट लगा। 9th क्लास पढ़ी? 9th क्लास हाँ पढ़ी तो है सर, आप नहीं पढ़ाई थी सर, कुछ लोगों को तो परवेज ने तो रिवीजन कराया था ना, लास्ट के 3-4 चैप्टर पढ़ाए थे क्या? थ्योरी तो मैं ही पढ़ा था। वो क्वेश्चंस कराते, हाँ डीपीपी कराते थे। कुछ बच्चे डीपीपी करते थे और कुछ बच्चे मस्ती में लग रहते थे, कुछ आते ही नहीं थे। वो कहाँ पढ़ रहा है इस बार? एक था ना आदमी अपने पास, वो हाँ पता नहीं वही पढ़ रहा होगा स्कूल में ना। अब तक शाम कर लिया? हाँ सर 4D। फोर्थ पार्ट बताऊं? हाँ सर बोलो। नहीं, फिफ्थ बोलो, बोलो फिफ्थ पार्ट। 5 cos square 5 cos स्क्वायर 60 हाँ plus 4 sec square 30 हाँ minus 10 square 45 by upon sin square 30 plus cos square 30। तो 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा 1 आगे पढ़ेंगे पर, और अभी तो अपन वैल्यू रख के करेंगे ना। वैसे वैसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है ना। नहीं नहीं 5 cos 60 1/2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर है ना, तो ऐसा नहीं 60 का स्क्वायर मत कर देना, वैल्यू का स्क्वायर होता है 1/2 का स्क्वायर। 4 sec 30 √3/2 2/√3 उल्टा हो जाएगा। cos 30 √3/2 टेबल से लिख रहा हूं मैं, टेबल आप एग्जाम में बना लेंगे, वहां से देख सकते हैं वैल्यूज। तो ये 2/1045 1 sin 30 1/2 यहाँ वैल्यूज लिखना है। वैसे आइडेंटिटी होती है लेकिन हम बाद में यूज करेंगे, अभी यूज कर सकते हैं, मतलब आगे पढ़ेंगे ना इसलिए। वैसे तो आपको आता है, पर एग्जाम में आप ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 यूजिंग आइडेंटिटी। बोर्ड एग्जाम में तो लिख सकते हैं, अभी इस एक्सरसाइज में मत लिखो क्योंकि वो अगली एक्सरसाइज में आ रहा है। 5/4 ये 4 कैसे आया कोई बताएगा?
हाँ, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16/3 लिख दूं, -1। एलसीएम ले लिया। इसके बाद 7 क्लास का क्वेश्चन बन गया है। 7 क्लास चल रही है अब। कौन सी थी सर 7 क्लास? क्या करते थे वहां? उसमें प्लस माइनस ही करते थे फ्रैक्शन के। याद होगा आपको बटरफ्लाई मेथड। बटरफ्लाई मेथड 1/3, 3/4 कैसे आया आदित्य? 3/4 कैसे? इसके ऊपर वो लगा है स्क्वायर, किसके ऊपर? वो रूट के अमाउंट के ऊपर हाँ। स्क्वायर लगा था, मैंने उसको इवेलुएट कर दिया। √3 का स्क्वायर 3 होता है, ये बोलो। √3 3 होता है। हाँ हाँ, वही तो बोला, इवेलुएट कर लिया तो वो वैल्यू हो गई। चलो 12 एलसीएम आएगा 4 और 3 का। ये 7 क्लास। 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 16 4 जा 64। ऐसे करते थे एलसीएम लेकर। और बस बढ़िया सर। 12 होल अपॉन 4 एलसीएम 1 + 3। देखो डिनोमिनेटर तो 1 हो गया। 64 + 15 कितना हुआ? 64 + 3 कर दो, 12 में से 15 से करो तो -3। 64 + 3 67 अपॉन 12। क्या आंसर आ रहा है? चेक द आंसर। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि ये वाला क्वेश्चन हमने बहुत पहले कर लिया है। इस टाइप का जो प्रियांशी ने डाउट पूछा है ना, कि एक कुआं है, उस कुएं में से मिट्टी निकाली और उस मिट्टी को चारों तरफ लगा दी। एम्बेकमेंट बोलते हैं इसको। तो ये एम्बेकमेंट का जो वॉल्यूम होगा ना, ये एक वो है ओपन, क्या कहते हैं इसको अपन? एम्प्टी होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर का वॉल्यूम और इसका अर्थ का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा। उससे हमको इसकी हाइट मिल जाएगी और फिर रेडियस जो दे रखा है क्वेश्चन में आगे का सब वर्क हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसका अंदर की निकली हुई वॉल्यूम, मतलब इस वेल का जो वॉल्यूम है, कुएं का जो वॉल्यूम है, मतलब अर्थ का वॉल्यूम इस के वॉल्यूम के इक्वल होगा। किसके वॉल्यूम के इक्वल होगा? ऊपर जो होलो सिलेंडर है। ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, ये पहले पढ़ाया है मैंने। बोला था ये मुंडेर बोलते हैं इसको हिंदी में। कुएं के चारों तरफ की जो बाउंड्री बनती है, जिसके ऊपर वो पुली लगी होती है और पानी खींचने के काम आती है, वो पुली चारों तरफ लगी होती है ना, सीमेंटेड।